मूवी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो क्लास में अपने दोस्त से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी आ जाता है, लेकिन वो सारा को इग्नोर करता है। दरअसल सारा ने उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था, इसलिए वो सारा से अभी तक गुस्सा था। अब रात में सारा स्काइलर के घर जाती है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी स्काइलर अजीब से बिहेव करने लगता है। फिर अगले दिन सारा रोमांटिक मूड में कॉलेज आती है और वो सब के सामने स्काइलर को किस करने वाली थी। तभी वो उल्टी कर देती है, जिससे वो दोनों किस नहीं कर पाते। जिसके बाद सारा स्काइलर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ कियाना नाम की लड़की सारा का मजाक उड़ाने लगती है। तभी अचानक से सारा के पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर कियाना कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हो। तब ये सुनकर सारा काफ़ी घबरा जाती है, इसलिए वो रात में प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो नेगेटिव आता है। जिसके बाद सारा सोने चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह सारा देखती है कि उसका पेट फूला हुआ है, इसलिए वो दोबारा से टेस्ट किट को उठाकर देखने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जिसे जानकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है। तभी सारा अपनी माँ केटी से बचते हुए खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त हैली के पास जाती है और उसको सब कुछ बताने लगती है। तभी ये सुनकर हैली काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि किसी का एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना नामुमकिन है। अब हैली सारा का ऑपरेशन कराने के लिए उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ नर्स सारा का चेकअप करती है। तभी उस नर्स को सारा के पेट में एक अजीब सा क्रीचर नज़र आता है, जिससे वो नर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और एक डॉक्टर को बुलाकर वहाँ पर लाती है। फिर वो डॉक्टर सारा की मदद करने लगती है। तभी वो क्रीचर काफ़ी स्पीड से सारा के पेट से निकलता है, जिससे उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। तभी ये देखकर वो सभी काफ़ी डर जाते हैं। फिर वो क्रीचर वहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ करने लगता है और उस नर्स के ऊपर हमला करके उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो एक एलियन क्रीचर है। अब सारा और हैरी डर कर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक जगह पहुँचकर वो दोनों अपनी कार रोकते हैं और हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो दोनों अब बच गए हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सारा के पेट में एक और एलियन का बच्चा है, जो देखकर हैली काफ़ी डर जाती है और सारा से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। लेकिन सारा पुलिस को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस वाले उसकी माँ को भी ये बात बता देंगे। जिस पर हैली कहती है कि हमें स्काइलर से बात करनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में वो मैक्सिको से आया है। लेकिन सारा ये सब बात उसे भी बताना नहीं चाहती थी। जिसके बाद सारा हैली के साथ अपने घर जाती है और अपने पेट से उस दूसरे क्रीचर को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर बाहर आ ही नहीं रहा था। तभी हैली सारा को डेव के बारे में बताती है, जो जानवरों का डॉक्टर था। उसके बाद वो दोनों डेव के घर जाने लगती है और वहीं दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल में ऑस्कर नाम का एक पुलिस वाला जाता है, जो वहाँ का हाल देखकर काफ़ी घबरा जाता है। तभी उसे वहाँ पर सारा का भरा हुआ फॉर्म भी मिल जाता है और उधर सारा और हैरी डेव के घर पहुँच जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। तब ये सुनकर डेव काफ़ी घबरा जाता है। इसी दौरान सारा के पास स्काइलर का कॉल आता है, जो उसके साथ कियाना के घर पे हुई पार्टी में जाना चाहता था, पर सारा बीमार होने का बहाना बताकर जाने से मना कर देती है। जिसके बाद डेव सारा के पेट में एक जानवर वाला इंजेक्शन लगाता है और उसके सामने एक मशीन रख देता है, ताकि जैसे ही वो क्रीचर बाहर आए तो वो उस मशीन में घुसकर मारा जाए। अब सारा उस क्रीचर को बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर बाहर ही नहीं निकलता। तब ये देखकर डेव इंजेक्शन की बाकी के डोज लाने के लिए अंदर जाता है, पर तभी वहाँ का दरवाज़ा तोड़कर ऑफिसर ऑस्कर आ जाता है और सारा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर यहाँ पर सारा की माँ केटी को उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो सारा के ऊपर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। तब ये सब देखकर ऑस्कर केटी को बाहर ले जाता है और उसको समझाता है कि तुम्हें सारा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद केटी सारा के पास जाकर उससे पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था, जिस पर सारा उन्हें बताती है कि उसने एक एलियन क्रीचर को जन्म दिया है। तब केटी को उसकी बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता। इसी दौरान वो क्रीचर एक ऑफिसर के ऊपर कब्जा करके पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुका था, जिसे देखकर सभी पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन उस क्रीचर को कुछ नहीं होता और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। और इसी दौरान हैली, सारा और उसकी माँ
एक लॉकअप के अंदर आ जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे रोकें। और वहीं दूसरी तरफ वो क्रीचर एक ऑफिसर को कंट्रोल करके बाकी सभी ऑफिसर्स को मारने लगता है, जिसे देखकर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ऑस्कर उनको रोक कर पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तभी वो क्रीचर ऑस्कर पर हमला करके उसको कंट्रोल में ले लेता है और डेव को जान से मार देता है, जिसे देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक रूम के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। तभी हैली एक ऑफिसर के कटे हुए हाथ को उठाकर स्कैन करके दरवाज़ा खोल लेती है और अंदर जाने लगती है। तभी हैली और सारा तो अंदर आ जाते हैं, लेकिन केटी को वो क्रीचर पकड़ लेता है। उसके बाद वो क्रीचर केटी को अपने कंट्रोल में लेकर उस रूम में आ जाता है। तभी सारा के पेट से वो दूसरा क्रीचर भी बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो पहला वाला क्रीचर दूसरे क्रीचर को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद सारा को जब होश आता है तो वो अपने सामने स्काइलर को देखती है, और जब स्काइलर को ये सब बात पता चलती है तो वो काफ़ी डर जाता है और उन लोगों को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे उन दोनों को पता चलता है कि स्काइलर उनसे ज़रूर कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद सारा जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर उसे स्काइलर का लैपटॉप मिलता है। तब सारा उस लैपटॉप को हैली के पास ले आती है ताकि उसे स्काइलर के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन उस लैपटॉप में पासवर्ड लगा होता है, जिसे तोड़ने के लिए हैली को अपने भाई के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसका भाई किसी भी लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ सकता था। वहीं दूसरी तरफ वो क्रीचर केटी को कंट्रोल में लेकर एक स्टोर में जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन उस स्टोर में एक आदमी बच जाता है जो जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करता है, जहाँ सभी ऑफिसर्स मारे जा चुके थे, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था, जो कॉल को रिसीव करके उससे बात करता है। और वहीं दूसरी तरफ हैली का भाई उस लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ देता है, जिसके अंदर स्काइलर के मैक्सिको ट्रिप वाली वीडियो थी। तब वीडियो चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि स्काइलर मैक्सिको के एक म्यूजियम में गया था, जहां से उसने एक प्राचीन तलवार चुरा ली थी। और जब स्काइलर वहां से वापस आ रहा था तो उसने एक डॉल के प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया था, जिसमें से कुछ अजीब सी गैस निकलकर स्काइलर के अंदर चली जाती है। तभी सारा को एक प्रेग्नेंट औरत की फोटो दिखाई देती है, और साथ ही सारा को उस वीडियो में दो क्रीचर के इंटीमेट होने वाली फोटो भी दिखाई देती है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि उसने जिन क्रीचर को जन्म दिया है वो दोनों मेल और फीमेल है, जो आपस में इंटीमेट होकर अपने जैसे और क्रीचर को जन्म देने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर उस स्टोर में पहुंच जाता है, जहां उसे वही आदमी मिलता है जो उसको सब कुछ बता देता है। जैसे ऑस्कर उस क्रीचर को मारने के लिए स्टोर के अंदर जाता है, तभी स्टोर का टेलीफोन में सारा का कॉल आता है, जो ऑस्कर से अपनी माँ केटी के बारे में पूछती है। तभी ऑस्कर सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि केटी उन दोनों क्रीचर के पास खड़ी है, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि केटी और वो दोनों क्रीचर वहाँ से जाने लगते हैं। तब ये देखकर ऑस्कर भी उनके पीछे जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद सारा और हैली उस स्टोर में पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, जिससे सारा समझ जाती है कि वो दोनों क्रीचर ज़रूर कियाना के पार्टी में गए होंगे, क्योंकि उन्हें और क्रीचर को जन्म देने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। इसलिए सारा और हैली कियाना की पार्टी में जाते हैं, और उधर केटी को जब होश आता है तो वो अपने सामने उन दोनों क्रीचर को इंटीमेट होते हुए देखती है। इधर सारा को पार्टी में कियाना नज़र नहीं आती, इसलिए वो कियाना के रूम में जाती है। तभी सारा देखती है कि कियाना स्काइलर के साथ इंटीमेट हो रही है, जिसे देखकर सारा स्काइलर को रूम से बाहर निकाल देती है और कियाना को बताती है कि स्काइलर के प्राइवेट पार्ट में क्रीचर ने कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वो जिसके साथ भी इंटीमेट होगा वो एक नए क्रीचर को जन्म देगी। तभी स्काइलर इंटीमेट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, जिससे वो सारा और हैली के तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन तभी सारा उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है। और उधर वो क्रीचर अपने फीमेल क्रीचर को प्रेग्नेंट कर देता है और पार्टी में आकर कियाना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी कियाना उसी पार्टी में मौजूद एक को उठाकर फेंक देती है, जिसे देखकर पार्टी के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सारा उस क्रीचर के ऊपर उसी प्राचीन तलवार से हमला करती है। इसी दौरान हैली उस क्रीचर को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो क्रीचर कियाना को छोड़कर दूसरी लड़की को अपने कंट्रोल में ले लेता है और हैली को धक्का देकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो सारा को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हैली होश में आकर फिर से उस क्रीचर को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो क्रीचर उड़ते हुए मिक्सी में जा गिरता है।
तभी सारा उस मिक्सी को ऑन कर देती है, जिससे वो क्रीचर का जूस बन जाता है। उसके बाद सारा अकेले ही फीमेल क्रीचर को मारने के लिए बेसमेंट में जाने लगती है। अब सारा अपनी माँ केटी को वहाँ आजाद कर देती है। तभी सारा देखती है कि वो फीमेल क्रीचर कुछ ही देर में अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। तब ये सब देखकर सारा अपनी माँ को खिड़की से बाहर भेज देती है, लेकिन तभी वो फीमेल क्रीचर सारा के ऊपर हमला कर देती है। इसी बीच सारा को वहाँ पर एक ब्यूटोनियम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाली मेडिसिन मिलती है, जिसे लेकर वो उस फीमेल क्रीचर के मुंह में डाल देती है, जिससे वो क्रीचर का प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाता है और वो वहीं पर ब्लास्ट होकर मारी जाती है। अब हैली वहाँ पर आकर सारा को बेसमेंट से ऊपर खींच लेती है। फिर कुछ देर बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आकर घायल लोगों को ले जाने लगती है और आखिर में सारा और हैली दोनों ने मिलकर क्रीचर को मारकर काफ़ी खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।